भाग भाग डीके बोस डीके बोस डीके बोस भाग भाग डीके बोस डीके बोस डीके बोस डीके बोस डीके बोस डीके बोस डीके 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 बोस डीके 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 बोस डीके डीके डीके। सिंगर नहीं हूँ मैं, ना ही मैं किसी को गाली दे रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है कि ये गाना किसी को गाली देने के लिए बनाया गया तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये गाना सिर्फ मनोरंजन के लिए क्रिएट किया गया था। और अगर आपको ये लगता है कि मेरा कोई स्पेशल प्यार है छोटू मियां आमिर खान से और उसके उस फुद्दू भांजे से जिसकी मूवी के अंदर ये गाना आया था, तो भी आप गलत सोच रहे हो। द ओनली रीजन आई एम सिंगिंग दिस सॉन्ग इज बिकॉज आई नेवर थॉट, मुझे कभी ये रियलाइज नहीं हुआ था कि ऐसे गाने भारत की पॉलिटिक्स में उनके राजनेताओं के लिए बड़े इजीली एम्बेड किए जा सकते हैं और उनसे उनको रिलेट किया जा सकता है। पवन खेड़ा एक ऐसा इंसान जिसकी जिसकी चमत्कारी कहानी जो है किसी चमत्कारी बाबा से कम नहीं है, क्योंकि वो इंसान जो कभी शीला दीक्षित के जूते साफ किया करता था, सुनने में ये भी आया कि अपनी जीभ से साफ किया करता था, वो किस तरीके से इस समय कांग्रेस का एक प्रोमिनेंट नेम बना हुआ है, वो कहानी बड़ी विचित्र है। खैर, उसके बारे में किसी दिन और बात करेंगे कि पवन खेड़ा का उत्थान कैसे हुआ। चक्कर यह है कि इनका जो उत्थान हुआ है और जिस तरीके से इनको एक बड़े नेता के तौर पे देखा जा रहा है, राहुल गांधी ने सोचा इसका थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। अब राहुल गांधी का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, कांग्रेस के अंदर कुछ भी किया जाता है वो राहुल गांधी की परमिशन के बिना नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके की गंदी पॉलिटिक्स पवन खेड़ा ने करने की कोशिश करी, वो राहुल गांधी ही करवा सकता था, क्योंकि डीएनए उसी प्रकार का है। अब डीएनए उसी प्रकार का क्यों है, उसको जानने के लिए आपको मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे इनकी फैमिली के बारे में वीडियोस बने हुए हैं, उनको देखना पड़ेगा। तो परिवार के किसी भी इंसान का नाम लेके स्टाइल ट्रिक सर्च कर लेना, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहां पे नेहरू गांधी परिवार का पूरी तरीके से हमने कई बार खुलासा किया हुआ है। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, असम के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। लग यही रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा फिर से चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो कांग्रेस जो ये कोशिश करने में लगी हुई है कि किस तरीके से जमीन पे वो जो चपटी सी लाश उसकी चिपकी हुई पड़ी है, कैसे उसके अंदर थोड़ी हवा भर के, थोड़ा उसको इन्फ्लेट करके अपने आप को खड़ा किया जाए। अब खड़ा करने के चक्कर में पवन खेड़ा को खड़ा किया गया कि पवन खेड़ा हो जा खड़ा और जाके बजा दे बेड़ा। तो बेड़ा बजाने के चक्कर में और बेड़ा पार करने के चक्कर में पवन खेड़ा ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी प्रेस वार्ता करके लोगों के सामने रखे। और उन्होंने ये कहा कि रिंकी जी, जो कि हिमंता बिस्वा शर्मा की बीवी हैं, उनके नाम पे बहुत सारे पासपोर्ट्स हैं, 50,000 पासपोर्ट्स हैं, 52,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, बेनामी प्रॉपर्टी तो पता नहीं कितनी है, ये सोनिया गांधी से ज्यादा रिच हो गई है, ऐसा पवन खेड़ा ने क्लेम किया। और अलग अलग पासपोर्ट दिखाने की कोशिश करी। यूएई का पासपोर्ट दिखा दिया, स्विट्जरलैंड का दिखा दिया, एलएनजी का दिखा दिया, एलपीजी का दिखा दिया, पेट्रोल का दिखा दिया, डीजल का दिखा दिया, यूएई, सऊदी, जिस कंट्री के नाम आपको पता नहीं है वो कंट्री के भी नाम दिखा दिए। सरकार से मार रहा हूँ, बट 3 पासपोर्ट दिखाए थे। अब चक्कर यह है कि ये 3 पासपोर्ट जो इनके द्वारा दिखाए गए थे, उनकी धज्जियां जो है हिमंता बिस्वा शर्मा ने अगले ही दिन आके उखाड़ दी। और उन्होंने लाइव बैठे बैठे दिखा दिया कि कितना इजी होता है मोबाइल से ही किसी के नाम पे भी कोई कंपनी को खोल देना और ये कह देना कि इसके नाम पे इस कंट्री के अंदर ये कंपनी रजिस्टर्ड है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक फैक्टफुल तरीके से उस चीज को टैकल करने की कोशिश करी। अब इन सब चीजों के बीच में हुआ क्या कि रिंकी जी जो है, उन्होंने इस बात को दिल पे ले लिया कि पवन खेड़ा ने अपना बेड़ा पार करने के चक्कर में मेरा नाम क्यों खराब किया। तो उन्होंने ये कहा कि क्रिमिनल केस किए जाएंगे, डिफेमेशन केस फाइल किए जाएंगे। अब इन सब को सुनते ही पवन खेड़ा का कट गया पेड़ा। चलने बने थे, पेड़ा खा के एड़ा बनने की कोशिश कर रहे थे, पर हो गया चारों खाने चित इंसान, उसको भगना पड़ गया। क्योंकि कल यानी ट्यूसडे को हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि पवन खेड़ा जो है भग के पहुंच गया है तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पे उसको प्रोटेक्शन बेसिकली दी जा रही है। और वो प्रोटेक्शन कैसे दी जा रही है और ये भाग डिकी बोझ वाला सीन क्या है, वो भी आपको पता चल जाएगा अभी। तो ये बंदा वहां पे भाग गया है। असम पुलिस जो है हैदराबाद पहुंची इसको पकड़ने के लिए। तो जब इसको पकड़ने के लिए पहुंची तो इसका जो घर है वहां पे बंजारा हिल्स में, सेक्रेटरी के घर देखो साला जूता चाट चाट के बड़े बड़े घर बन जाते हैं। हम यहाँ पे यूं ही आपके साथ मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर बैठ के कि छोटा सा जिंदगी के अंदर कुछ सफलता हासिल कर लें। तो बंजारा हिल्स में अपेरेंटली जब असम पुलिस पहुंची तो तेलंगाना पुलिस के द्वारा, हैदराबाद पुलिस के द्वारा वहां पे बैरिकेड्स लगाए हुए थे, प्रोटेक्शन दी गई थी पवन खेड़ा को कि कोई नहीं आएगा। राघव की चड्डी अरविंद ने उतार दी है, पवन खेड़ा की चड्डी हम किसी को उतारने नहीं देंगे। अब इन सब चीजों के बीच में अपेरेंटली पवन एक गाड़ी जो है भागती हुई दिखाई दी और उस गाड़ी के अंदर पवन खेड़ा अपना सर जो है अपने कहीं तो छुपाए हुए थे। कोई एक्टिविटी चल रही थी, नहीं चल रही थी, आई डोंट नॉट नो, पर ऐसे सर को छुपाए हुए भाग रहे थे। उस वीडियो को एक बार आप देख लो, छोटा सा वीडियो, बड़ा फनी सा है। उसके बाद आगे बात करते हैं।
अब ये जो वीडियो आपने देखा जो थोड़ा फनी सा है कि पवन खेड़ा ने किस विचित्र सी जगह पे अपने सिर को छुपा रखा अपने अपने चेहरे को बचाने के लिए, इसको देख के राहुल गांधी क्या सोच रहा होगा? राहुल गांधी सोच रहा होगा, ये जो मजा है ना, ये मैं पूरे देश को देना चाहता हूं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि तेलंगाना पुलिस तक पहुंचने के पहले असम पुलिस जो है पहले इनके निजामुद्दीन वाले घर पे गई थी। वहां पे उन्हें पता चला कि पवन खेड़ा दिल्ली छोड़ के भाग चुका है तेलंगाना में, क्योंकि उसको डर था कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब इनके घर से अपेरेंटली कुछ क्लूज वगैरह, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उनको बरामद किया गया। अब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा पता नहीं, क्योंकि सामान तो अरविंद केजरीवाल के घर से भी मिला था, उनके भी जिम के लॉकर से मिला था, बट इवेंचुअली कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद पवन खेड़ा, उसके पहले ही पवन खेड़ा तेलंगाना भाग चुका था। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की यही विडंबना है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जैसे ही सरकारें चेंज होती है, जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है, अपने लोगों को उसी तरीके से बचाने की कोशिश करी जाती है। तो तेलंगाना पुलिस ने बैरिकेड लगा के असम पुलिस को रोकने की कोशिश करी कि भैया हम तुमको पवन की चड्डी नहीं उतारने देंगे। तो पवन जो है अपनी चड्डी उतरने के डर से वहां से गाड़ी पे भाग लिया। अब उस समय पुलिस एग्जैक्टली वहां पे मौजूद थी कि नहीं, इस बात की जानकारी नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि पुलिस फेल्ड टू अरेस्ट हिम और पुलिस फेल्ड टू कैप्चर हिम। अब जीवन की विडंबना ऐसी जाने कैसी, इस वीडियो को जब शेयर किया गया बीजेपी वालों के द्वारा, हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा, तो हेमंता बिस्वा शर्मा तो अब जैसे मैंने कहा उन्होंने ले लिया बात पर्सनली दिल पे। उन्होंने कहा कि खेड़ा का बना दूंगा पेड़ा। जोक्स अपार्ट, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा मजाक पूर्वक लग रहा है तो आप मामले की गंभीरता को समझो, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जितनी बार भी क्लेम किया है कि गोगोई साहब जो उनकी जो बीवी है, जिनके आईएसआई से कनेक्शन बताते हैं वो, और एचएमओ को उन्होंने अपेरेंटली कोई एक रिक्वेस्ट भी भेजी है उसके इंक्वायरी वगैरह करने की, उनके उन्होंने एलिजिडली कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि ये रहे डॉक्यूमेंट्स। और अगर आप इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे हासिल करने की कोशिश करो तो इस बात की पुष्टि तो इंटरनेट पे हो जाती है कि मैडम जो है एक पाकिस्तान के एक एनजीओ के साथ काम करती थी, जिसके आईएसआई के साथ कनेक्शन बताए जाते हैं। तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर किसी फिरंगी महिला का आईएसआई से कोई कनेक्शन रहा हो, क्योंकि इसी तरीके से प्लांटिंग करी जाती है जिस तरीके से एक राजमाता सुपर पीएम बन के आपके देश के अंदर बैठी हुई थी। हैविंग सेड दैट, व्हाट यू नीड टू कंसिडर यहाँ पे कि पवन खेड़ा ने जो किया, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने, जो वो पासपोर्ट वगैरह सामने लेके आए, जिनकी धज्जियां उखाड़ी गई हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा, ये सारे के सारे जो है चल रहे थे पाकिस्तान बेस्ड एक किसी सोशल मीडिया ग्रुप के, जो फेसबुक का कोई पेज था वहां से इस कंटेंट को उठाया गया था। अब पहला सवाल तो ये आ जाता है कि पवन खेड़ा जैसा इंसान या कांग्रेस का आईटी सेल पाकिस्तान के ग्रुप्स के अंदर क्या कर रहा है। अगर कोई मुझे ये बोलेगा कि वो धुरंधर बन के देश की प्रोटेक्शन करने के लिए गए हुए थे, तो फिर तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि धुरंधर तो महात्मा गांधी नहीं बने, सॉरी मोहनदास करमचंद गांधी नहीं बनने की कोशिश करी थी, पर वो अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ साबुन उठाते रह गए और बच्चों से अपने शरीर को नंगा करके साबुन रगड़वाते रह गए। तो कांग्रेस अगर ये बोलने की कोशिश करेगी तो हम तो नजर रखने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान वाले हमारे अगेंस्ट क्या करने वाले हैं, उस चीज को तो नहीं माना जा सकता। तो प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है? प्रोबेबल रीजन बेसिकली यही हो सकता है कि कांग्रेस का किसी ना किसी तरीके से कोई साठगांठ है, कोई कनेक्शन है, जहां पे कोई हैकर्स या कोई दस्तावेज मेकर्स या फिर कोई एडिटर्स या फिर कोई फेक आईडीज बनाने वाले लोग जो हैं, जो पाकिस्तान में स्थित हो, वो कांग्रेस की मदद कर रहे हो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। अब जिन पासपोर्ट्स के ऊपर जिन नंबर्स, पासपोर्ट के जो नंबर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया गया रिंकी जी के नाम को बदनाम करने के लिए, उसको एक्सपोज कर दिया गया और बता दिया गया कि ये कहाँ से लिया गया है और ये कहाँ कोई एक पासपोर्ट मेरे ख्याल में कोई स्टोलन या कोई मिसिंग की एफआईआर वगैरह भी कुछ है। आई एम नॉट एंटायरली श्योर, बट आई थिंक आई हर्ड इट इन अ डिबेट कि ऐसा कोई कॉन्वर्सेशन हुआ था। तो सवाल यहाँ पे ये आ जाता है पवन खेड़ा के ऊपर और राहुल गांधी जी के ऊपर कि पॉलिटिक्स में कितना नीचे गिरना अलाउड है। अगर आपको ये लगता है कि पवन खेड़ा और राहुल गांधी, कांग्रेस की जो पार्टी है वो बहुत नीचे गिर गई है रिंकी जी को उनके ऊपर एलिगेशन लगाने में, तो आप गलत सोच रहे हो। आप अभी तक इस पार्टी को समझ ही नहीं पाए हो, और अगर आपको इस पार्टी को सही तरीके से समझना है तो आपको पहुंचना पड़ेगा केरला, क्योंकि केरला में भी इलेक्शन आने वाले हैं। केरला में कांग्रेस के एक लीडर हैं, कांग्रेस के एक लीडर है जिनका नाम है सीपी मैथ्यू। उनका एक वीडियो आया है जहां पे उन्होंने महिलाओं से एक आग्रह किया है। महिलाओं से आग्रह किया गया है कि अगर आपके साथ कोई कन्फ्रंटेशन हो, अगर आपके सामने कोई ऑपोजिशन की पार्टी के वर्कर्स आ जाएं, पुलिस आ जाए, लॉ वाले आ जाएं, फलाना कोई भी कन्फ्रंटेशन हो, अपने ब्लाउजेस फाड़ दो, अपने ब्लाउजेस फाड़ दो। कांग्रेस के लीडर के द्वारा ये कहा जा रहा है महिलाओं को सड़क पे नंगा होने के लिए। सड़क पे नंगा हो जाओ, क्यों? ताकि पॉलिटिकल माइलेज उठाया जा सके। इतने पे ही नहीं रुका इंसान, इस इंसान ने ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो SC/ST एक्ट के अगेंस्ट में उसका इस्तेमाल करके केसेस फाइल करो। अब इस चीज़ के लिए मोदी जी को धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि SC/ST एक्ट जो है पहले ही इतना
बकैत था, मोदी जी ने आके उसको और ऐसा बना दिया कि किसी का अगर आपको खून पीना हो ज़िंदगी, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी हो तो ये एक्ट के ऊपर केस लगा दो अगर आप उस प्रजाति से बिलोंग करते हो, और आपको ज़िंदगी में मनचानी ज़िंदगी जो है वो मिल जाएगी। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस स्टेज के ऊपर, जिस स्टेज से ये बात कही गई, कांग्रेस के कई लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे, बैठे हुए थे, किसी ने भी एक शब्द भी नहीं बोला। एक शब्द भी किसी ने नहीं बोला कि भैया क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो कि महिलाओं को नंगा हो जाना चाहिए सड़क के ऊपर जस्ट बिकॉज यू वांट टू हैव पॉलिटिकल माइलेज। अब एक लीज पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि इस समय केरला में रूल कर रही है, उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और उन्होंने बोला कि ये तो गलत है जी, आप लड़कियों को, महिलाओं को कपड़ा फाड़ने के लिए, ब्लाउज फाड़ने के लिए सड़कों पे कह रहे हो पॉलिटिकल माइलेज उठाने के लिए, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, क्योंकि ये हमारा स्टाइल था। उन्होंने नहीं बोला, बट मार्क्सिस्ट का और कम्युनिस्ट का फंडा यही होता था, वायलेंस, रेप, मर्डर, म्यूटिलेशंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। कम्युनिस्ट उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से आपके सामने इस समय ममता बनर्जी बंगाल के अंदर काम कर रही है। तो कोई भी लीडर जो है कांग्रेस का कुछ नहीं कहता। कम्युनिस्ट पार्टी इसके अगेंस्ट में आती है और कहती है कि कांग्रेस वोट्स को पोलराइज करने के लिए या फिर माहौल को गर्म करने के लिए इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है। एक बार उस वीडियो को देखो, फिर आगे बात करते हैं। നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലെ ആൻസി കൗൺസിലർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായില്ലോ, പഞ്ചായത്തിനകത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ലേ? എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഒട്ടുത്തു ആൻസി അവന്റെ തലയുടെ മണ്ട പറഞ്ഞു. ഇവന്മാര് മാത്രമുള്ള ഈ ഗുണ്ടകളുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഗുണ്ടകളുള്ള നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ 19 പേരെന്നുണ്ടാവും. കാപ്പിപ്പത്ര മറ്റേ ഈ ഞഞ്ഞാവിന്റെ സാധനങ്ങളുണ്ടാവും. കാപ്പിപ്പത്ര വെട്ടി ശരിയാക്കി തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഫീസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. ക്യാമ്പിന് പോയിരുന്ന രാജേഷ് കുമാറിന്റെ ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ട്, മാത്രമല്ല ബോർഡ് കയറാതെയാവുന്നത് കാണ്ടിക്കണ്ട ബോർഡിലാണ് കൊണ്ട് വലിച്ചത്, ആടിയിട്ട് ചവിട്ടിക്കൂട്ടി. അപ്പൊ ഇവര് അറിഞ്ഞു വന്നു ഇന്നുവരെ ഉള്ളൂ. യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാനുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആളിനെ കുറിച്ച് ഭാഗ്യം കയറ്റിയേക്കാൻ തോന്നുന്നു. അവനല്ല ഈ സാധനം ഞങ്ങളെടുത്തിരിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ അവിടെ ഒരു വിശിഷ്ട താരമുണ്ട്, ബിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സായിപ്പന്റെ മോള്, മനസ്സിലായില്ലേ? അവർ തെളിവ് പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. രാജേഷ് പറഞ്ഞു അടുത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നൊരു ബ്ലൗസ് കിട്ടണം. രാജേഷ് ആദിവാസിയാണ്, പിന്നെ വകുപ്പെന്നാവിടെ നമുക്കറിയാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. अब ये जो इंसान है सीपी मैथ्यू, जिसका ये वीडियो, ये पहली वाली कंट्रोवर्सी में नहीं आया। रिसेंटली वे भी कोई पार्टी की कोई रैली वाली हुई थी जिसके अंदर इसने खुद के वर्कर्स के साथ ही जो है उनके ऊपर असॉल्ट किया था। कांग्रेस के कई लीडर्स की वीडियो पहले ही सामने आ चुके हैं जहां पे उन्होंने अपने ही पार्टी के वर्कर्स जो महिला हैं उनके शरीरों को गलत तरीके से छूने की कोशिश करी है। दैट इज द रीजन वाई इस वीडियो का जो थंबनेल आपने देखा, ब्लाउज फॉर पॉलिटिक्स, उसका रीजन क्या है? एक तो ये कि हेमंता बिस्वा शर्मा की बीवी के ऊपर टारगेट किया गया, विच इज फाइन, आप टारगेट करो, पब्लिक फिगर है, पॉलिटिकल फिगर है, आप करो, क्योंकि हेमंता ने भी गोगोई की बीवी को किया है तो आप भी करो, लेकिन साला कोई तो ऐसा सबूत लेके आओ जो कॉन्क्रीट तरीके से टिक सके। आप एक चीज को नोटिस करना, एंड आई एम नॉट श्योर आपने नोटिस किया हो कि नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा ने जितने भी एलिगेशन एलिजाबेथ के ऊपर लगाए हैं, जो कि गोगोई की बीवी है, एक बार भी कांग्रेस के द्वारा, गोगोई के द्वारा ये नहीं बोला गया कि जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं वो गलत हैं। ये कभी नहीं कहा गया है। हमेशा सिर्फ ये बोला गया कि हेमंता झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कभी बात नहीं करी गई, उसका खंडन कभी नहीं किया गया। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा की बीवी के अगेंस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स लाए गए, उन डॉक्यूमेंट्स की धज्जियां उड़ाई गई। तो जिन सबूतों को पेश किया गया था, सबूतों को बेसिकली डिस्ट्रॉय किया गया, उसको फेक साबित किया गया। पॉलिटिक्स उसी तरीके से होनी चाहिए। आप कोई सबूत लाते हैं, उस सबूत के अगेंस्ट में फैक्ट जो है वो आपके सामने आना चाहिए, जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया। अब बोलोगे तुम तो सारा राइटी हो, मोदी सपोर्टर हो, अंधभक्त हो, इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हो। भाई, इट्स अ फकिंग फैक्ट। हेमंता शोज डॉक्यूमेंट, गोगोई सेज वी डिनाई इट। खेड़ा शोज डॉक्यूमेंट, हेमंता सेज ये रहा सच। अगर आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देती है तो अंधभक्त, तो मैं वैसे तो मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अंधभक्त तो भगवान के होते हैं, और अगर आपको लगता है कि मोदी भगवान है तो फिर आपकी सोच अपरंपार है जी। पर अंधभक्त अंध नमाजी से कई बेहतर होता है, क्योंकि अंध नमाजी तो एज सड़क पर बैठ के कहीं पे भी ओला और उबर नाराज तब्दील करने के लिए तैयार हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न वाई इस थंबनेल को मैंने कांग्रेस की ब्लाउज फॉर पॉलिटिक्स जो है उसका टाइटल दिया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के लिए एक जहर है। कितनी महिलाएं हैं जो रिसेंटली कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आई हैं, और पहले एक वो प्रियंका जी हैं जो शिवसेना में बैठी हैं, उन्होंने भी इसी तरीके का कुछ एलिगेशन लगाया था कि उनके साथ बदतमीजी करी गई थी। कांग्रेस के अंदर लड़कियों का शोषण होता है। कांग्रेस के अंदर लड़कियों को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और कई महिलाएं जो छोड़ के गई हैं उन्होंने कहा है कि उनके साथ बदतमीजी करी गई है। तो कांग्रेस नेताज आर नोन फॉर दिस।
तो कांग्रेस नेताओं का ये कहना ब्लाउज फाड़ो, सड़क पे उतर जाओ, कन्फ्रंटेशन हो जाए एंड ऑल दोस थिंग्स शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू यू। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इन सब चीज़ों से इलेक्शन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? केरला के अंदर आई डो नॉट सी बीजेपी कमिंग इनटू द गवर्नमेंट, हालांकि असम इज सॉर्टेड। इन सब चीज़ों के बीच में बंगाल की भी कहानी चल रही है। बंगाल की जो कहानी चल रही है उसकी कहानी मैं आपको इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे वीडियोस बना के बताता जा रहा हूँ। अगर आपने वहाँ तक फॉलो नहीं किया अभी तक, रिक्वेस्ट है आपसे, ये रहा लिंक स्क्रीन के ऊपर सामने, नाम, प्लीज़ गो हैड चेक आउट द इंस्टाग्राम पेज। वहाँ पे आपको ममता बनर्जी से रिलेटेड और आज तो एक महात्मा गांधी के बारे में, सॉरी मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में एक वीडियो डालूंगा, वो भी आप देखना। सच से आपको पता चलेगा, सच से आप अवगत होगे कि भारत की पॉलिटिक्स के अंदर क्या चल रहा है। Crux of the story, crux of the matter is what you need to understand, what people like us जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं जिंदगी के अंदर सही और गलत को समझ सकते हैं। मोदी से नफरत करो, हिंदू से नफरत करो, देश से तो नफरत मत करो, देश को बर्बादी के कॉर्नर तक तो लेके मत चले जाओ, पर अगर लेके जाना चाहते हो तो फिर भाई हम जैसे अंध वक्त आके आपको रोकने की कोशिश करते रहेंगे, और ये कोशिश जो है किसी का साथ मिले या ना मिले वो चलती रहेगी। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। आपको लगा होगा वीडियो बड़ा मजाकिया है, बट सीरियस टॉपिक है और सीरियस होकर कह रहा हूँ कि ऐसे पॉलिटिशियंस जो महिलाओं का इस तरीके से इस्तेमाल करके गलत पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उन पॉलिटिशियंस को तो सड़क पे महिलाओं को ही जूते मारने चाहिए और इनको पूछना चाहिए एक बारी कि जिन महिलाओं को आप ब्लाउज फाड़ने की ताकीद दे रहे हो, अपनी माँ बहनों से बोलो ना एक बार सड़क पे उतर के ब्लाउज फाड़े। लेट्स सी कांग्रेस के नेता सीपी मैथ्यू कि जब तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ सड़क पे ब्लाउज फाड़ेगी और उसकी फोटोज जब फ्रंट पोस्टर्स बन के जगह जगह पब्लिश होगी तो तुमको कैसा लगेगा। बट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दीज पीपल एज इट इज 2 kg राइस कन्वर्ट्स, दैट्स द बेस्ट यू कैन एक्सपेक्ट। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थोड़ा मजाक में, थोड़ा सीरियस होकर बात को आपको समझाने की कोशिश करिए। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोस हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कल रात को। आज समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।